तो बच्चों, लास्ट टर्म पे हम लोग ने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में बेसिक टॉपिक्स पढ़ लिए थे कि कैसे हम लोग ये समझेंगे कि दी गई कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। उसके लिए आपको 4 टेस्ट बताए गए थे। सबसे पहला टेस्ट आपको जीपी सीरीज का बताया गया था। कहा गया कोई भी जीपी सीरीज है उसका कॉमन रेशियो निकालिए। कॉमन रेशियो निकालने का मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म, और इस तरीके से जब आप निकालेंगे कॉमन रेशियो आर ग्रेटर देन 1 आता था तो वो डाइवर्जेंट होती थी, लेस देन 1 आता था तो कन्वर्जेंट होती थी। फिर हम लोग ने ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ा। ऑल्टरनेटिंग सीरीज की पहचान ये थी कि इसमें प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेटिवली आते हैं। उस सीरीज को हम लोग ऑल्टरनेटिव सीरीज कहते हैं। ऑल्टरनेटिव सीरीज में कहा गया कि अगर सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा है न्यूमेरिकल वैल्यू में, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से छोटा है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो इस तरह की जो सीरीज मिलती है उसको कन्वर्जेंट कहते हैं, और अगर बड़ा है तो उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। फिर हम लोग ने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। कंपैरिजन टेस्ट में कहा गया कि जाहिर सी बात है कंपैरिजन एक क्लास के लोगों में होता है, तो हम लोग 2 इनफाइनाइट सीरीज लिए थे, एक समेशन यूएन लिए थे, एक समेशन वीएन लिए थे। तो कहते हैं समेशन यूएन कन्वर्जेंट तब होगी जबकि समेशन वीएन भी कन्वर्जेंट हो और यूएन के हर एक टर्म वीएन से छोटा हो। समेशन यूएन डाइवर्जेंट तब होगी जब समेशन वीएन भी डाइवर्जेंट हो और यूएन के हर टर्म वीएन से बड़ा हो। इस टेस्ट को कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सिलरी टेस्ट, ऑक्सिलरी सीरीज के लिए। ऑक्सिलरी सीरीज में कहा गया था कि कोई भी सीरीज दी गई है उसका आप पी को चेक करिए। पी ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, पी लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट होगा। फिर आगे आपसे कहा गया था कि इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं, फिर उस nth टर्म को रीअरेंज करके कोई कांस्टेंट और सम पावर ऑफ n के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। un को c इंटू वी एन लिख सकते हैं, फिर वी एन को लिखते हैं सम पावर ऑफ n के टर्म में, लिमिट निकालते हैं। अगर ये लेस देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डी एलम्बर्ट्स टेस्ट। डी एलम्बर्ट टेस्ट में कहा गया था कि आप nth टर्म निकालिए, इसको रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, इसलिए कहा गया nth टर्म निकालिए, n प्लस 1th टर्म निकालिए, उनका रेशियो लीजिए, लेस देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट होगी। ये आपको बताया गया था डी एलम्बर्ट्स टेस्ट या रेशियो टेस्ट में। आज हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क दूंगी, फिर नेक्स्ट टर्न पे जब भी हम लोग मिलेंगे तो उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। इसकी समरी थी, ये आपको लास्ट टर्न पे भी दिखाई गई थी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एक सीरीज लेकर के चल रही हूँ मैं। सीरीज है आपकी 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 एंड सो ऑन। हमको चेक करना है कि ये इनफाइनाइट सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये किस टर्म में हो सकती है। आप देखिए, क्या ये जीपी सीरीज है? नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा। इन दोनों का रेशियो आएगा -1/√2, इन दोनों का रेशियो कुछ और आएगा, 1/√6 आएगा। तो ये सीरीज आपकी जीपी सीरीज नहीं है। जीपी सीरीज नहीं है तो और कौन सी सीरीज हम लोगों ने उसके बाद पढ़ी थी? ऑल्टरनेटिंग सीरीज, इसमें प्लस माइनस के सिंबल ऑल्टरनेटिवली आते हैं। चूंकि इसमें प्लस माइनस के सिंबल ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं तो हम लोग इस सीरीज को ऑल्टरनेटिंग सीरीज कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में कहा गया था कि अगर सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा है, यहाँ आप देख सकते हैं 1/√2, 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414, ये सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा है, इसकी वैल्यू फिर इससे छोटी है, इसकी वैल्यू इससे छोटी है, मतलब 1 माइनस 1/√2, 1/√2 1 से छोटा है, 1/√2 इज लेस देन 1, 1/√3 1/√2 से छोटा है, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं हर एक टर्म एक पहले वाले टर्म से छोटा है। इस कारण से इस सीरीज को हम लोग कहेंगे कि ये आपकी ऑल्टरनेटिव सीरीज है, जिसमें सेकेंड टर्म फर्स्ट से छोटा, थर्ड सेकेंड से छोटा, फोर्थ थर्ड से छोटा, इसलिए ये सीरीज हमारी कहलाएगी कन्वर्जेंट सीरीज।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू 1/1.414, डिवाइड करने पर वैल्यू जो भी आएगी लेस होगी। वैसे भी आप जानते हैं 1/√2 1 से छोटा होता है, इसलिए मैंने उस टर्म को फिर डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस द नेचर ऑफ सीरीज, डिस्कस द नेचर ऑफ सीरीज समेशन √n पे पावर 4 + 1 माइनस √n पे पावर 4 - 1, जहाँ n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है। इसका नेचर हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए, कुछ बच्चों ने मुझसे शिकायत की है वीडियो की क्लियरिटी को लेकर के। वीडियो की क्लियरिटी इस हफ्ते ठीक कर दी जाएगी। मैं इस बात को समझती हूँ कि वीडियो थोड़ा कम क्लियर है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना क्लियर है कि आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीक और कोऑपरेट करिए। ये आपके रिवीजन के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, और किसी चीज़ के लिए इस वीडियो को नहीं बनाया जा रहा है, इस पर समय नहीं दिया जा रहा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। नेक्स्ट वीक से ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर कर दी जाएगी। देखिए, इस सीरीज़ का नेचर डिस्कस करना है। कैसे होगा? पहले तो जीपी सीरीज़ है नहीं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है नहीं, इसमें nth टर्म दिया गया है। nth टर्म दिया गया मतलब un दिया गया है। तो un को हम लोग लिख ले रहे हैं। un है हमारा √n पे पावर 4 + 1 माइनस √n पे पावर 4 - 1, जिसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज un इज इक्वल टू, इसमें से n पे पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा रूट से निकल करके n स्क्वायर 1 + 1/n पे पावर 4 पे होल पावर 1/2 माइनस निकालेंगे n स्क्वायर 1 - 1/n स्क्वायर, सॉरी n पे पावर 4 पे पावर 1/2। फिर आपको कुछ याद आ रहा होगा, कहा गया था थोड़ा सा इसको n के पावर्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर सॉल्व किया जाए 1 + x टू द पावर n की वैल्यू होती है 1 + nx प्लस 1 + x टू द पावर n, 1 + nx प्लस n -1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n -1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 1/n पे पावर 12 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। माइनस n स्क्वायर, इसको सॉल्व किया जाए तो 1 - x पे पावर n है 1 प्लस nx प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे n x, ये 1 है, फिर 1 + nx प्लस n -1 x स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस मिल करके स्क्वायर का प्लस हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। सॉल्व किया जाए इसको, सॉल्व करने पर आपको दिस इम्प्लाइज un इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये टर्म आपको देगा 1 + 1/2 इंटू 1/n पे पावर 4 आएगा माइनस 1/2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/n पे पावर 8। ये आप देख सकते हैं, ये माइनस आएगा, ये आपका माइनस आएगा, माइनस माइनस मिल करके वापस से प्लस हो जाएगा। प्लस के साथ आपको देगा ये 1/2 आएगा, ये -3/2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1/16 के साथ 1/n पे पावर 12 होगा एंड सो ऑन। दूसरी सीरीज़ को सॉल्व किया जाए तो मिलेगा आपको माइनस, माइनस के साथ
ये n स्क्वायर है, इसको भी कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्रैकेट बन जाएगा। n स्क्वायर को दोनों से कॉमन कर लिए, ब्रैकेट बना दिया है। इस सीरीज़ को अब सॉल्व कर रहे हैं तो मिलेगा 1 माइनस 1/2 n पे पावर 4, उसके बाद प्लस ये प्लस माइनस मिल करके माइनस के साथ आपको मिलेगा 1/8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/n पे पावर 8 एंड सो ऑन। अब क्या टर्म्स कट रहे हैं उसको देखा जाए। ये ब्रैकेट बना दिया है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज दैट un इज इक्वल टू n स्क्वायर तो कॉमन है, कटे पिटेगा टर्म्स। कटने पिटने के बाद आपको देखिए क्या मिलेगा। ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये टर्म ऐड होंगे, ऐड होकर के प्लस प्लस के साथ आपको देंगे 1/n पे पावर 4। फिर ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा प्लस 1/8 n पे पावर 12, और ऐसे ही टर्म्स आते जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट un इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 1/8 n पे पावर 10 एंड सो ऑन मिलेगा। फिर आपको पता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू un की आएगी 1/n स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज un इज इक्वल टू 1 इंटू 1/n स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं un इज इक्वल टू c इंटू vn। तो vn की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/n स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन vn इज इक्वल टू समेशन 1/n स्क्वायर। देखिए इस सीरीज में p की वैल्यू आपको पता है, इस सीरीज को थोड़ा सा अगर सॉल्व किया जाए तो मिलेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन मिलेगा। इस सीरीज को अगर आप देखें तो ऑक्सिलरी टेस्ट से आप कहेंगे कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और p की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है तो p को हम लोग कहते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज है। ये कन्वर्जेंट सीरीज है, मतलब आप कह सकते हैं कि vn हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है ऑक्सिलरी टेस्ट से। अब हम लोग समेशन निकालेंगे। चलिए समेशन निकाला जाए। समेशन n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn की वैल्यू निकाली जाए इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा। समेशन n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की वैल्यू आपके पास आई है 1/n स्क्वायर, और vn की वैल्यू भी आपके पास आई है 1/n स्क्वायर। रखेंगे तो 1/n स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर कट पिट करके आपको ये वैल्यू देगी समेशन n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू आई है, और साथ ही साथ un जो है आप सीरीज vn जो है आपकी कन्वर्जेंट है। सीरीज vn कन्वर्जेंट है, ये एक फाइनाइट वैल्यू आई है, तो un सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहूँगी, मेरे हिसाब से वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि एक सीरीज़ है, उसका नेचर डिस्कस करना है, जिसका जनरल टर्म जो है वो आपको दिया गया है। जनरल टर्म इज मतलब यूनिट टर्म, nth टर्म दिया गया है √n³ + 1 माइनस √n³, काइंड ऑफ उसी तरीके का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। चलिए इसको किया जाए। un को सॉल्व करेंगे। un इज इक्वल टू n³ को कॉमन लेंगे, n पे पावर 3/2 बनेगा, अंडर रूट में ये आपको वैल्यू मिलेगी 1 + 1/n³ पे पावर 1/2, और ये माइनस n पे पावर 3/2। un इज इक्वल टू n पे पावर 3/2, 1 + x पे पावर n की वैल्यू आएगी 1 + nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन माइनस n पे पावर 3/2। जैसे था उसको ऐसा लिख दिया गया है।
यू एन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, एन पे पावर 3/2, ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 प्लस 1/2 एन क्यूब, दूसरी वैल्यू आएगी -1/8 एन पे पावर 6 एंड सो ऑन माइनस एन पे पावर 3/2। सॉल्व किया जाए, यू एन इज इक्वल टू एन पे पावर 3/2, एन पे पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/2 एन पे पावर 3/2 माइनस 1/8 एन पे पावर, ये सॉल्व होगा, सॉल्व होकर के देगा आपको 9/2 एंड सो ऑन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यू एन की लेंगे तो यू एन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी 1/2 एन पे पावर 3/2, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई, जिसको लिख सकते हैं यू एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/n पे पावर 3/2 लिखा जा सकता है। यू एन इंटू सी इंटू वी एन के टर्म्स में लिखेंगे तो आपको मिलेगा वी एन इज इक्वल टू 1/n पे पावर 3/2। ऑक्सिलरी सीरीज बन रही है ये, ऑक्सिलरी सीरीज से अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो 1/1 पे पावर 3/2 प्लस 1/2 पे पावर 3/2 प्लस 1/3 पे पावर 3/2 प्लस सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऑक्सिलरी सीरीज से कंपेयर करें तो यहाँ पर p का जो मान आएगा देख सकते हैं आप, p की जो वैल्यू आएगी वो p की वैल्यू है 3/2, 3/2 इज ग्रेटर देन 1, चूँकि 3/2 ग्रेटर देन 1 है तो वी एन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। सीरीज वी एन कन्वर्जेंट हो गई। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे। नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यू एन की वैल्यू है आपके पास 1/2 इंटू 1/n पे पावर 3/2, वी एन की वैल्यू है 1/n पे पावर 3/2, कट पिट करके आपको देगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू 1/2। ये एक फाइनाइट वैल्यू है, साथ ही साथ नॉन ज़ीरो है, ये फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू है। और यू एन वी एन हमारा कन्वर्जेंट है। फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू, वी एन कन्वर्जेंट है, तो समेशन यू एन भी हमारी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि एक सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट साइन 1/n। आपको इसका नेचर डिस्कस करना है, तो आप सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे, यू एन इज इक्वल टू, यू एन आप nth टर्म निकालेंगे तो आपको मिलेगा साइन 1/n। सॉल्व किया जाए, साइन x की वैल्यू होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पे पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू आएगी 1/n माइनस 1/n क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n पे पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये वैल्यू इसकी आएगी। यू एन इज इक्वल टू 1/n को बाहर कर दिया, बचेगा आपके पास 1/6 n स्क्वायर प्लस 1/120 n पे पावर 4 एंड सो ऑन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया जाए तो यू एन की अप्रॉक्सीमेट आप लिखेंगे, हैंस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ यू एन इज इक्वल टू, आपको पता है फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 1/n आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं यू एन इज इक्वल टू 1 इंटू 1/n लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको कंपेयर करेंगे यू एन इज इक्वल टू सी इंटू वी एन से, तो आपको वी एन की वैल्यू मिल जाएगी 1/n। अब आप इसको, इसके नेचर को देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 पे पावर 1 प्लस 1/3 पे पावर 1 प्लस 1/4 पे पावर 1 एंड सो ऑन। अगर हम इसके आगे समेशन लगा दे तो ये लिखा जा सकता है। p की वैल्यू आप देख सकते हैं, कंपेयर करने पर ऑक्सिलरी सीरीज से p इज इक्वल टू 1 आएगा। p इज इक्वल टू 1 पे हम कहते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट होती है, ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। अब रेशियो निकालेंगे हम लोग। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन
इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू है 1/n, vn की भी वैल्यू है 1/n। आप देख सकते हैं कट जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn की वैल्यू आ रही है 1। ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू है और साथ ही साथ नॉन ज़ीरो है। और दूसरी जगह आपने कहा कि vn हमारा डाइवर्जेंट है। अगर vn हमारी डाइवर्जेंट होगी और ये वैल्यू नॉन ज़ीरो और फाइनाइट होगी तो हमारी ली गई सीरीज समेशन un भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल आया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस किए जाएंगे, कल बताए जाएंगे। प्लीज़ और लोगों को भी बोलिए कि इस वीडियो को लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस पेज को। थैंक यू।